हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। रियली आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला आपके एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आप इसे इत्मीनान से बैठ करके अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ जिसके चलते बच्चों का काफ़ी रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। प्रिपरेशन रहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ एरर आ जाता है जो एग्ज़ाम में वो कर देते हैं और उनका स्कोर काफ़ी चेंज हो जाता है। बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आता रहता है। अभी आपको एग्जाम हो जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग का जरूरत पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी कई सारा वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पर और आगे भी मैं लाता रहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 5 पॉइंट शेयर करूंगा जो जनरली मिस्टेक होता है बच्चों से। तो चलिए, पहला पॉइंट आपका, डोंट चेंज प्लान बाय लिसनिंग टू अदर्स इन द लास्ट मोमेंट। ठीक है, होता क्या आपको, मे भी आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो, पर आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को। होता क्या है, मेरे साथ बता देता हूँ कि मैं क्या हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये सीखा। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा तैयारी बहुत ही कम था, मेरे कुछ खास तैयारी नहीं था, पर फिर भी इतना था कि यार भाई ठीक है, जो भी पढ़े हुए यार बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम एक डिसेंट मतलब नाम रख लेने भर तो यार स्कोर ला सकता था ना मैं, इतना कैपेसिटी मुझे था। तो मैंने सोचा था कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये 30-35 या मैक्सिमम 40 क्वेश्चन अराउंड करेंगे, इससे ज़्यादा मैं टच नहीं करेंगे। पर एग्जामिनेशन सेंटर के पहले क्या हुआ, कुछ दोस्त मिल गए मुझे या फिर और भी कुछ रैंडम लड़के थे ग्रुप में, आपस में हम लोग बातचीत करने लगते हैं। उसी में से एक ने बोला, यार 30 क्वेश्चन करेंगे तो इतना ही नंबर आता है, पर क्या होना जाने, इससे तो एटलीस्ट यार 50-60 क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे चीज़ को। तो मैंने भी सोचा कि अरे यार सही बोल रहा है यार, 30 क्वेश्चन में क्या होने जाने वाला, कुछ कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या होगा यार, 50-60 क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा। और एट द रिजल्ट क्या हुआ, जब मैंने प्रिपेयर पहले किया हुआ था कि 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम में गया 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और रिजल्ट ये हुआ कि सारा के सारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, और आप ये कहिएगा कि अगर 30 क्वेश्चन भी कर ही लेते तो क्या होने जाना था। नहीं, अगर मैं 30 या 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ही किया रहता, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं स्कोर ला दिया होता ना, तो क्योंकि उस मेरा जो शिफ्ट था उसमें क्या होता, पेपर टफ आया था, तो कट ऑफ आपका थोड़ा लो गया था। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं 30-40 क्वेश्चन ही किया रहता तो उसी में मेरा एक डिसेंट स्कोर फर्स्ट टाइम में भी कुछ ना कुछ आ सकता था। पर मुझे तो लगा कि अरे मुझे तो क्वेश्चन का टारगेट था कि 50-60 बनाना है, और मैंने वो किया और नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे आप अपना डिसीजन बिल्कुल चेंज ना करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप डिसीजन लेने के स्टैंड में नहीं रहते हैं, आपका दिमाग उतना सेंसिटिव नहीं रहता, सारे चीज़ों को नहीं सोच सकता है वो चीज़, समझ रहे हैं। तो जो आप स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं, प्रीवियस आप जो एग्जाम टेस्ट पेपर देते रहते हैं उसके थ्रू जो अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि नहीं हमको ऐसे करना है, इतना समय देना है इस पेपर में, इस पेपर के बाद हमको उस पेपर में उतना समय देना है, वो आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी नहीं चेंज करना, और खास करके किसी दूसरे का बात में आकर के कहीं से किसी को बोलते हुए रास्ता में सुन लिया, कोई दोस्त बोल दिया, इस तरह का हरकत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आपका, कई सारे क्वेश्चन हमें आते भर में भी इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप टेस्ट पेपर देते होंगे कोचिंग में अपना या कहीं से भी, तो आपको ये चीज़ मालूम होगा, कई सारा क्वेश्चन आप इसलिए गलत बना देते हैं कि अरे क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया तो वो आपसे पढ़ने में आप जल्दी में पढ़े और इन्फॉर्मेशन आपको वो ध्यान में नहीं आया, छूट गया और आप बना रहे गलत आपसे हो गया। या फिर आप ऑप्शन ध्यान से नहीं देखे, क्या ऑप्शन गलत ऑप्शन पे आप टिक लगा दिए। कई बार आपके लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा ले, सॉल्यूशन जल्दी बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सॉल्यूशन भले आप जल्दी जो करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि जब पहले तो क्वेश्चन सही पता रहेगा उसी अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन बनाइएगा। क्वेश्चन ही गलत पता तो फिर आप कितना भी जल्दी सॉल्यूशन बनाइए, कोई फायदा नहीं है। तो ये 2 बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, एकदम नोट कर लीजिए आप इसे, कि पहला कि लास्ट मोमेंट में डिसीजन नहीं चेंज करना है, और दूसरा कोई क्वेश्चन एकदम केयरफुली आपको रीड करना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है क्वेश्चन पढ़ने में आपको। तीसरा पॉइंट आपके, कई लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे उनके आगे क्वेश्चन आते जाता है वैसे वैसे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी दरमियान में क्या होता है, आपका कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और उनको भी लगता है कि ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, और वो अटेम्प्ट करने जाते हैं स्टार्टिंग मोमेंट में और वो सॉल्व होता नहीं, और इस तरह से एक क्वेश्चन में चलिए उतना नहीं होगा, पर 2-3 क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाता है शुरू के समय में ही, तो पूरा एग्जाम आपका पूरा खराब हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना ब्रिलियंसी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिजल्ट लाने से मतलब है, स्कोर करने से मतलब है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसको बाद के लिए आप छोड़ दीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा। पर शुरुआत के मोमेंट में बता रहा हूँ कि अगर शुरू के मोमेंट में अगर प्रेशर आप पे बिल्डअप हो जाता है, यार मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया और बस 2-3 ही क्वेश्चन बनाया मुझसे, तो काफ़ी फिर आपको खराब इंपैक्ट करने वाला आपके आगे वाले समय में। इसी से जुड़ा एक बात है आपका कि आपको क्वेश्चन छोड़ने का आदत होना चाहिए। बहुत बच्चों को ये नहीं होता आदत कि हाँ भाई एक बार देखिए अगर नहीं बन रहा है तो लगे हुए उस पर, ठीक है ना। तो आपको ये एक्सेप्टेंसी होना चाहिए आपके अंदर कि अगर नहीं बन रहा है तो एक पॉइंट पे आपको कि हाँ भाई अब आप देख ली नहीं बन रहा है तो उसी पे पड़े नहीं रहना, एक पॉइंट आपको वो क्वेश्चन छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
चौथा पॉइंट आपका, बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि अरे यार मैं तो ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो इतना ही 50% ही सिलेबस कवर किया हूँ या 40% या 60% ही किया हूँ, इतने में कैसे काम चलेगा यार, एग्जाम में लगा रहा यार टफ पेपर आ गया है, मैं तो यार सोच के आया था कि मैं 50% सॉल्व करूँगा पर 40% ही पेपर सॉल्व कर पाया। तो वो लोग क्या करते हैं, चलो सोचते हैं चलो तुक्का लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एकदम किस्मत के भरोसे किसी चीज़ को आप नहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सारे बच्चों से नहीं सॉल्व हो रहा होगा उतना सारा क्वेश्चन, पेपर टफ आ गया होगा तो कट ऑफ कम चला जाए। जैसे मैंने बताया था कि मेरे साथ केस हुआ था, मेरा जब पहला शिफ्ट का एग्जाम था, पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो और आप गेस भी लगाते हैं तो इतना तो आप ध्यान रहे कि कम से कम 2 ऑप्शन आपका क्लियर है कि ये 2 ऑप्शन आपका नहीं होना है, मीन्स केवल 2 ऑप्शन के बीच में आपको कंफ्यूजन रहे, इसी दोनों में से कोई एक होगा और तभी लगाइए उसी दोनों से जब उसके बारे में कुछ आइडिया हो आपका, एकदम ब्लाइंडली गेस नहीं लगाइए, ठीक है ना। तो 5वां पॉइंट आपका जो पूरा का पूरा हमारा मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है और ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने से पहले अपने मन में एक टारगेट बिठाए रहते हैं। टारगेट क्या रहता है, अगर 300 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो कई लोगों ने टारगेट रखा होगा कि 150 लाएंगे, कई लोगों ने रखा होगा कि 200 मार्क्स तो स्कोर करके लाएंगे, ठीक है ना। कई का 250 भी हो सकता है, कई का 100 भी बस हो सकता है। तो हर बच्चे क्या करते हैं, अपने मन में एक टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। वो टारगेट जाहिर सी बात है मैक्सिमम बच्चों का अपने कैपेसिटी के वो बाहर टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। जितना उनका तैयारी उससे ज़्यादा टारगेट रखते हैं। और होता क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं, जब उनको असलियत पता चलता है, जब वो क्वेश्चन को फेस करते हैं, तब उनको लगता है कि अरे यार मैंने अगर 200 नंबर सोचा है तो मुझे लगता है कि यार 180 ही मैं स्कोर कर पाऊंगा। तो फिर उनका मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है और काफ़ी वो परेशान होते हैं, घबराहट होने लगता है उन्हें और वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते कि अरे यार 200 नंबर तो मेरा आ नहीं पाएगा। तो उनके चक्कर में जो इनका नंबर आने वाला रहता है 180 नंबर है, 190 नंबर, वो भी उनका नहीं आ पाता है। तो पहला बात मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने मन में आप कोई टारगेट नहीं रखिए, ठीक है ना। आप इस तरह से सोच करके जाइए कि अच्छा हम जितना पढ़े हैं उसका हमको बस टेस्ट देना है कि अच्छा, आप खुद अपने अंदर ये सोचिए कि अच्छा हम इतना पढ़े हैं, चलिए देखते हैं यार कितना नंबर हम ला पाते हैं इसमें से। इस तरह से आप सोच के जाइए। कैसे होता है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़े रहते हैं उसी में से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको बनाने में भी इंटरेस्ट आता है। उसी तरह से आप इंटरेस्ट के साथ एग्जाम देने जाइए कि अच्छा चलो हम अपना पोटेंशियल देखते हैं कि अच्छा हम इतना चैप्टर पढ़ चुके हैं यार, कितना क्वेश्चन उसमें से बना पाते हैं। इस तरह का एटीट्यूड चाहिए कि इंटरेस्ट आपके साथ रहे, कि आपको खुद को चेक करना कि आपका पोटेंशियल क्या है। अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो हम कितना मार्क्स इसमें ला सकते हैं, अगर इतना पढ़ेंगे तब कितना आएगा। इस तरह से सोचिए। अगर आप इस तरह से नहीं सोच पाते, अगर फिर भी आपके मन में लगता है कि आपके मन में टारगेट आता ही है, तो आप कोई बड़ा टारगेट नहीं रखिए, एक छोटा टारगेट ही आप रखिए। क्योंकि मेन बात ये क्या है कि आपके टारगेट रखने से, बड़ा टारगेट रख लेने से होने जाने वाला कुछ नहीं है, आना वही है, जो आपका तैयारी है वही आएगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा आप रिस्क नहीं लीजिए जिसके वजह से आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो या तो आप टारगेट नहीं रखिए, एक टारगेट में रखना ही है तो ज़्यादा ह्यूज टारगेट नहीं रखिए, अचीवेबल टारगेट रखिए, आपको मालूम रहता है कितना स्कोर तुम सेफली कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल टारगेट ही आप रखा करिए। चलिए 5वां पॉइंट आपका खत्म हो चुका है, पर फिर भी कुछ और 1-2 बात मन में है जो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। कई जगह से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि लास्ट डे में बिल्कुल को आप किताब को मत छुएं। मे भी आपको कई लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि लास्ट दिन में या लास्ट 2 दिन में, लास्ट 1 दिन में बिल्कुल किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, आप इंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बताता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मेरा उनसे भी बात हुआ है तो यही बात है आपका, ये सब पॉसिबल नहीं। कैसे यार, मतलब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशन है मेरा उस एग्जाम से, कुछ करना है, हम तैयारी किए हैं और एक दिन हम पूरा वेस्ट कर दें अपना, कि कुछ पढ़ाई ही नहीं करें हम। ये मतलब कैसा बात है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक दिन पूरा वेस्ट कर दूं, किताब नहीं छुओ मैं एक दिन। और एक दिन में ऐसा हो सकता था कि मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूँ जो मेरे कल एग्जाम में काम आ जाए, या फिर कुछ 1-2 टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो मेरा छूटा हुआ है उन्हें मैं पढ़ सकता हूँ। तो देखिए, ये मैं कहूँगा कि काफ़ी हाई प्रेशर में वर्क नहीं करना है कि आप 24 घंटा लास्ट डे का है तो 24 घंटा में 16 घंटा ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। पर मैं ऐसा भी नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ कि एकदम किताब से दूर। यहाँ जितना आप पढ़ सकने का आपका मन हो रहा है कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ अभी पढ़ना चाहिए, रिवाइज कर सकते हैं, जितना आपका मन हो रहा है उस अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि हाँ भाई, एक प्रॉपर स्लीप जो होता है 8 घंटा का, 7 घंटा का, जितना आप ले सकते हैं ले लीजिए। ऐसा भी होता है, ये भी एक फैक्ट है कि नींद भी अच्छे से नहीं आ पाता लास्ट डे में, पर फिर भी आप कोशिश करिए कि नींद अच्छे से ले लें। और किताब तक का बात है तो जहाँ जितना मन आपका कर रहा होगा उतना पढ़ाई भी कर लीजिएगा। चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, एकदम बढ़िया सा स्कोर करिए, ठीक है, और बढ़िया कॉलेज में जाइए। और अगर आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प हुआ, मैं आपको कुछ मदद कर पाया हूँ, तो फिर यार जब आपका मदद हुआ तो मेरा भी कुछ मदद होना ही चाहिए, ठीक है। और मेरा मदद कैसे होगा ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो बस जुड़े रहिए चैनल से और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।